नंगे होके कौन सी इबादत होती है? नंगा होना खुद एक ऐब है। किसी भी दीन ने कोई काम ऐसा आपके लिए नहीं रखा जिसमें आपको नंगा होना पड़े। दीन नंग छुपाता है, नंगा नहीं करता इंसान को। कोई इबादत, हाँ वो हज हो, वो जियारत हो, वो अजादारी हो, वो मजलिस हो, कोई दीनी फरीजा, कोई दीनी जिम्मेदारी, मसलन आपने जिहाद करना है, नंगे होके जिहाद करें। आपने नमाज पढ़नी है, नऊजुबिल्लाह नंगे होके नमाज पढ़ें। हज करना है, नंगे होके नमाज पढ़ हज करें। नंगा होना कहां से निकल आया बीच में से? ये जाहिलियत की सुन्नत थी जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खत्म की, पाबंदी लगाई इसके ऊपर, और वो मानते थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बात। आज रहबर मुस्लिमीन मुसलमानों को, मुतदय्यनीन को कोई बात बताते हैं वो नहीं मानते। वो जाहिली थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनके लीडर थे, वो उसकी बात मानते थे। पाबंदी लगा दी कि खबरदार कोई नंगा हो गया ये काम नहीं करेगा, और रुक गया वो काम। और दीन ने भी उसके ऊपर पाबंदी लगाई कि खबरदार हज में कोई नंगा नहीं होगा। नंगा होना एक बेशर्मी है, और चूंकि ये बेशर्मी उमूमी हो गई है, लिहाजा किसी को देखकर कोई एहसास नहीं होता। ना हो अजीजान, घर के अंदर अपनी औलाद के सामने नंगे ना हो नंगे, बच्चों के सामने नंगे ना हो। ये गर्मी लगती है, सब उतार देते हो, बच्चे भी घर में हैं, बेटियां घर में हैं, बेटे घर में। यहीं से बेहयाई घर के अंदर मुतारफ करवा रहे हो। बाप नंगा हो रहा है, माँ नामुनासिब लिबास पहन रही है, तो बच्चा बेहया ही होना है फिर उससे। ये कहां से पर्दा सीखेगा? हया सीखो, हया। लिबास, अल्लाह ताला ने इंसान के जो नेमतें कुरान में गिनवाई हैं उनमें लिबास है। कपड़े ना, लिबास। कपड़ा और चीज है, लिबास और चीज है। लिबास जो बदन को ढांपे उसको लिबास कहते हैं। अब बाज़ औक़ात कपड़े होते हैं लेकिन बदन को ढांपते नहीं हैं, जैसे टाइट लिबास है, टाइट कपड़े हैं, मैं लिबास न कहूँ। अरबी इस्तिलाह के मुताबिक हम कपड़ों को भी लिबास कहते हैं, लिबास को भी कपड़े कह देते हैं। उर्दू में फर्क नहीं करते, अरबी में फर्क है। अरबी में अगर किसी ने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जिससे बदन नजर आ रहा है, तो ये लिबास नहीं है, कपड़े हैं। बारीक पहन लेते हैं ना औरतें मर्द, ये कपड़े हैं, ये लिबास नहीं है आपने। और अगर टाइट, इतना टाइट पहने, कसा हुआ पूरे बदन के ऊपर जैसे जुराब की तरह, बिल्कुल अंदाम जिसने, और अगर इंसान ने कोई कपड़े ना पहने हो तो बदन इतना नुमाया नहीं होता, लेकिन टाइट कपड़े पहन ले तो और ज्यादा नुमाया हो जाता है, बरमला हो जाता है। और ये मायूब है, ये भी बेहयाई है। लिबास पहनो, लिबास जो आपकी जिल्द भी छुपा ले और जो आपके बदन के नशे व फराज भी ढांप ले, मर्द भी और औरत भी, इसको लिबास कहते हैं। ये लिबास नहीं पहनते थे इबादत के वक्त, काबे में, घर में पहनते थे, काबे में आते थे उतार देते थे। ये कैसे मुतारफ हो गया? नंगा होना, आजादारी के अंदर नंगा होना कहां से शुरू हो गया? ये किसने डाल दिया? शर्म हया के खानदान की आजादारी होती है, इस्मत व तहारत के खानदान की आजादारी होती है, इफ़्फ़त व हया के खानदान की आजादारी होती है, बीबियों की। एक तरफ से बाज लोग ऐसे हैं, लखनऊ के मोमिनीन ऐसे हैं, बाज यूपी के, कि वो बीबियों के नाम की न्याज जब पकाते हैं तो उसमें भी मर्द को घुसने नहीं देते। मतलब बीबी की ज़ियारत पकड़े, मैंने खुद देखा एक मोमिन को ज़ारो कतार रोते हुए, तो मैं ये समझा कि जिस तरह अय्याम सोग हैं और तो ये उसके ऊपर कैफियत तारी है, लेकिन वो मुसलसल रोते जा रहे थे और गैर मामूली अंदाज से रोते जा रहे थे। तो फिर मैंने पूछा उनसे कि भाई कोई ख़ास वजह है आप रो रहे हैं? तो फिर वो फरियाद करने लगे कि मौलाना ज़माना देखो कैसे हो गया, क्या हो गया। आखिर रो रो के फिर बताया उन्होंने कि मैं क्यों रो रहा हूँ। कहा कि हमने इधर बीबी की न्याज पकाना शुरू की है, कनातें लगाई हैं, शामियाने लगाई हैं, और ये मर्द बीच में से घुस रहे हैं। बीबी के न्याज से जो मर्द घुसने, मर्द ना जाए, उस बीबी का नाम लेकर, उसका नोहा पढ़ के, उसका मरसिया पढ़ के, कपड़े उतार के, तो वहां नहीं ये एहसास होता। ये तो वो अजीम नाम है कि ये नाम आते ही इंसान, आप देखें ना, ये खवातीन, बेहिजाब व बदहिजाब खवातीन, उमूमन जब किसी मज़ार, मस्जिद के करीब या किसी मजहबी आदमी के पास आती हैं तो दुपट्टा गले से उठा के
सर पे डाल लेती हैं। एक अदब है ये, अच्छा काम करती हैं। जब भी मुकद्दस जगह पे जाती हैं दुपट्टा पहले गले में पड़ा होता है, फिर वो निकाल के सर पे डाल लेती हैं। देखा है ना, मसलन आप किसी के यहाँ जाते हैं, कुरान जब पढ़ा जा रहा हो तो वो फौरन दुपट्टा सर पे ले लेती है ना, ये खवातीन देखा हुआ है। अब ये अच्छी तहजीब है ये। जब मजलिस में आते हो आप, बरफर्ज अगर बदन का कोई ऐसा नंगा है तो वो ढांप के हो मजलिस के अंदर। चूंकि खानदानी इतरत, खानदानी इफ़्फ़त, खानदानी इस्मत का जिक्र होना है यहाँ पर, सैयदा का जिक्र होना है, उनकी औलाद का जिक्र होना है, बीबियों का जिक्र होना है। अगर ना हो, फर्ज करो बीबियों का जिक्र नहीं होना, मर्दों का जिक्र होना है, तो क्या मर्दों इमाम अली का नाम लेते हुए नंगा हो इंसान, इमाम हुसैन का नाम लेते हुए नंगा हो इंसान? ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये सुन्नत डाली और दीन ने कबूल की। नंगा होना मर्द औरत के लिए किसी जगह भी जायज नहीं है। सिर्फ एक जगह पर अपना बदन दिखा सकते हैं मियां बीवी एक दूसरे को, बस, और नहीं, और किसी जगह इजाजत नहीं। हज होता था, तवाफ होता था, जाहिलियत का तवाफ होता था, जाहिलियत का हज। ये हज जरूरी है आगाह होना मुसलमानों को। इस्लाम का हज, दीन का हज और कुरानी तालीमात का हज और जाहिलियत का हज, इसमें समझ में आए तो आप सही हज कर सकेंगे। वो ये काम करते थे जाहिलियत में कि जानवर ज़बह करते थे, कुर्बानी, जानवर ज़बह करके उसका गोश्त काबे की दीवार पे मल देते थे, कुछ खुद अपने ऊपर मल लेते थे, कुछ पी लेते थे, खून उसका गोश्त लटका देते थे काबे के साथ, जिसके बारे में आयत नाजिल हुई कि ये गलत है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पाबंदी लगाई कि ये हरकत ना करो। दूसरा काम ये था कि ये नंगे होकर तवाफ करते थे, कपड़े उतार के। तवाफ के लिए दीन ने कहा इहराम बांध के करो, कपड़े पहन के करो, बदन छुपा के करो। ये उरियान होके, नंगे होके करते थे सारे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पाबंदी लगाई कि खबरदार, आज के बाद काबा के गिर्द किसी ने नंगा होके नहीं घूमना। उरियानी, ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सुन्नत थी जो दीन ने कबूल की।